शेष जो कुछ भी बचेगा वही कहलाएगा। घटता है न बढ़ता, घटता है न बढ़ता, एक रस एक सार है। प्रभु जगत में जगत प्रभु में दूरियां इनमें नहीं। प्रभु जगत में जगत प्रभु में दूरियां इनमें नहीं। तीन कालों में पृथकता फर्क पल छिनमें नहीं। तीन कालों में पृथकता फर्क पल छिनमें नहीं। पूर्ण प्रभु का न्याय जग में, पूर्ण प्रभु का न्याय जग में, पूर्ण प्रभु का प्यार है। पूर्ण में परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण में परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। अपनी अपनी पूर्णता से, अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण हर व्यवहार है। पूर्ण परमात्मा पूर्ण यह संसार है। पूर्ण प्रभु को जानता विज्ञानता में पूर्ण है। पूर्ण प्रभु को जानता विज्ञानता में पूर्ण है। जड़ जगत की श्रेष्ठता अज्ञानता की श्रेष्ठता अज्ञानता में पूर्ण है। पति के दानों का यहाँ, पति के दानों का यहाँ सीमा रहित विस्तार है। पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण यह संसार, पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। अपनी अपनी पूर्णता में पूर्ण हर व्यवहार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण वह परमात्मा है। आचार्य सारे विषयों को अपनी ओर से व्याख्यायित करेंगे और हम सभी का कल्याण किसमें है। अगर मीठी बोली से काम चले तो होम्योपैथी दीजिएगा, और अगर शिरायता की जगह को महासुदर्शन घरगटी की जगह को वो दीजिएगा। सभी प्रेम से ग्रहण करेंगे और इसी में सभी का कल्याण।
सभी सम्मानित सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय बच्चों, श्रावणी उपाकर्म एक हमारा पर्व है। वो पर्व की एक परंपरा है कि हम लोग उसको श्रावण पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं और अष्टमी तक मनाते हैं। लेकिन जौनपुर के लोग ज़्यादा तेज चल रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने उस पर्व को अमावस्या से ही शुरू कर लिया है और आज से 7 दिन तक हम लोग जौनपुर में वेद प्रचार का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आज इसका एक प्रथम दिन है और इस प्रथम दिन सौभाग्य से हमारे भाई आलोक जी का तारीख के हिसाब से जन्मदिन है और उस हिसाब से ही हम लोग जन्मदिन के लिए इनके लिए कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हमने जो मंत्र पढ़े थे आपके लिए, उन मंत्रों में आयुष्मान होने की सीख दी गई है। व्यक्ति आयुष्मान कैसे बने, हमारा जीवन आयुष्मान कैसे हो, उसके लिए आयुष्मान होने का पहला सूत्र था वनस्पति। वनस्पति। दूसरा सूत्र था औषधि। तीसरा सूत्र था ब्रह्म ज्ञान, वेद ज्ञान। वनस्पति नंबर 1, औषधि नंबर 2, वेद ज्ञान नंबर 3, देवत्व अमृतत्व नंबर 4, व्रत नंबर 5, अपने पिता लोगों की आज्ञा का पालन नंबर 6, दक्षिणा नंबर 7 और दान नंबर 8। और इन मंत्रों का संकलन महर्षि दयानंद सरस्वती ने जात कर्म संस्कार में आशीर्वाद के समय दिया हुआ है। जिस दिन शरीर धारण करता है जीवात्मा, मानव का शरीर प्राप्त करता है, आते ही पहला जो संस्कार है इसका नाम जात कर्म संस्कार है। उस जात कर्म संस्कार में पिता बच्चे के कान में इन मंत्रों को पढ़ता है, जिन मंत्रों को आज मैंने पढ़ करके जन्मदिन की आहुतियां दिलवाई है। बच्चा कैसे आयुष्मान बनेगा, उसके लिए जो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, अगर वास्तव में इन 8 चीजों को अपने जीवन में लागू कर दें तो सच्चे अर्थों में हम आयुष्मान हो सकते हैं। शरीर को आयुष्मान करना हो तो सबसे पहला प्रयोग है वनस्पतियों का प्रयोग करिए। अब ये वनस्पति क्या चीज है? वनस्पति क्या है? तो लिखा है फली वनस्पति जेया। फली वनस्पति जेया, जिसमें बार बार फल आते रहते हैं, फल आते रहते हैं, टूटते रहते हैं, आते रहते हैं, टूटते रहते हैं, आते रहते हैं, उनका नाम है वनस्पति। और जिसमें फल आने के बाद में पौधा नष्ट हो जाता है, उसका नाम है औषधि। औषधया फल पाकांता, फल आ करके पौधा न रहे। केला क्या है? वनस्पति की औषधि। केला औषधि है। और सेब क्या है? वो वनस्पति है। अंतर आप जान लीजिए, वनस्पति क्या है, औषधि क्या है। गेहूं, जौ, चावल क्या है? सब औषधि। फल आए, पौधा नष्ट हो, उसका नाम क्या है? औषधि। और फल आता रहे, आता रहे, आता रहे, पौधा न नष्ट होने पाए, इसका नाम है वनस्पति। तो आयुष्मान होना हो तो क्या करें? शरीर की आयुष्मत्ता लंबा करना हो तो क्या करें? वनस्पति और औषधि का सेवन करें। एक ध्यान रखें कि अन्न को अन्न समझ के सेवन ना करें।
अन्न को औषधि समझ के सेवन करें। औषधि कितनी खाई जाती है? पैरासीटामोल बहुत फायदा करता है, 1 किलो खाइएगा नहीं, आवश्यकता अनुसार। हमारा प्रत्येक अन्न औषधि है, लेकिन कब? जब वो मित्र हो। मित्र तो अन्न का सेवन करना है, इसीलिए नहीं कि मुझे अन्न को खाना है, इसलिए कि मुझे आवश्यकता है, मतलब मात्रा कम और मात्रा हितकारी। क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है? इस मौसम में जो लोग फूल गोभी खरीद के लाएंगे वो हितकारी अहितकारी? थोड़ा स्टेटस रहता है कि हम फूल गोभी की सब्जी खाएं, लेकिन वो दिवाली के बाद है, उससे पहले खाएंगे तो भयंकर गैस के मरीज बने, एसिडिटी होगी उसके स्वभाव में। तो जब आप अन्न को औषधि बना के सेवन करेंगे तो आयुष्मान। जब आपका अन्न भोजन हो जाएगा तो फिर आप आयुष्मत्ता से पीछे हटना प्रारंभ कर देंगे। शरीर की आयुष्मत्ता होगी वनस्पतियों से और औषधियों से, लेकिन इतना ही आयुष्मान होना नहीं। आयुष्मान होने के लिए तीसरी शर्त रखी, ब्रह्म आयुष्मत ब्राह्मणे ही आयुष्मान। ज्ञान के द्वारा आयुष्मान होना है। आज हम गौतम को जानते हैं, कपिल को जानते हैं, कणाद को जानते हैं। जानते हैं किस आधार पर जानते हैं? मोटे लंबे थे, बहुत लंबे समय तक जीते रहे, इसलिए नहीं, ज्ञान के कारण से। तो ज्ञान भी हमको आयुष्मान बनाता। शरीर छूट जाए लेकिन फिर भी हमारा यश रहे, हमारा नाम रहे, इसके लिए ज्ञान। दूसरी चीज है देवत्व, दैवी शक्तियां, दया, करुणा, परोपकार। दूसरे को दुखी देखें तो उसके दुख को दूर करने के लिए अपना दुख समझ करके प्रवृत्त हो जाए। दुख पड़ोसी को है तो आपके पास नहीं आएगा, ऐसा कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। आज आपके घर में है, कल मेरे घर में आ सकता है। आज मैं आपके दुख को अपना समझ के दूर करूंगा तो कल मेरे पास आएगा तो आप भी दूर करने के लिए आएंगे। तो अपना हित दूसरे का नहीं करना है, अपना हित करने के लिए दूसरे का करना। आग लगी हो तो आप उसका घर बुझाने जाएंगे, अपना घर बचाने जाएंगे। अगर आप उसका घर पर पानी डालेंगे तो आपका तो बचे बचाया है ना, आपके पास आग आएगी कैसे? अब आप अपने पर पानी डाल रहे हैं। हमारे गांव में आग लगी तो हमारे दादाजी छत पर चढ़ के जोर से चिल्लाए, आग लगी आग लगी आग लगी। तो 10 लोग तो जहां आग लगी थी वहां भरे और 10 लोग दादाजी का छप्परे उठा के नदी किनारे रखे। अब दादाजी कह रहे इसको क्यों उठा रहे? बोले अरे अगिया यहाँ तक भी आ सकती है, तो इनका पहले उजाड़ गया, वो वहीं बुझ गई, इनका वैसे उजड़ गए। उनका बुझाते तो शायद यहाँ तक ना आती। अगर आप उनका दूर करेंगे तो शायद यहाँ तक आए ही ना। अगर कोरोना चीन में ही मार दिया जाता तो भारत आता क्या? चीन में मारा नहीं गया, चीन के लोगों को हवाई जहाज बिठा के यहाँ लाया गया। हमारी सरकार हवाई जहाज लगा लगा के चीन में रहते हमारे लोगों को यहाँ लाई और ला करके खुला छोड़ दी, जाओ बेटा फैलाओ। बीमारी वहां दूर हो जाएगी तो यहाँ आने का अवसर कम लगेगा। अगर आयुष्मान होना हो तो बीमारी को दूर से दूर कर दो। हे हम दुखम अनागत, जो नहीं आया उसे वही दूर करो। आने के बाद दूर होगा भी तो झटका तो खिला के जाएगा। इसलिए देवत्व को धारण करिए। चौथी बात है देवत्व, और 5वीं बात है ऋषित्व को धारण करिए।
ऋषि लोग आयुष्मान हुए, कैसे हुए? व्रत के कारण से आयुष्मान हुए। हमारे जीवन में व्रत होने चाहिए, हमारे जीवन में संकल्प होने चाहिए, मैं ये करूंगा। मुझे आश्चर्य लगता है, आश्चर्य लगता है। मैंने पूछा आप आर्य समाज में कितने दिन से आ रहे हैं? बोले 60 साल से। मैंने कहा आपका बहुत सौभाग्य है। लेकिन जब स्वस्ति वाचन पढ़ना शुरू हुआ तो किताब पढ़ना शुरू की। मैंने कहा 60 साल से स्वस्ति वाचन के 30 मंत्र याद नहीं कर पाए, 1-2 साल में 1 मंत्र। इतनी बुद्धि का आदमी कितना तेज होगा, सोचिए। इतने लंबे समय से अगर मैं समाज का सदस्य हूं तो मेरी उन्नति किधर को जा रही है? मैंने कोई व्रत लिया? आज मैंने संध्या याद किया है, कल मैं हवन करूंगा। अगर मेरे जीवन में व्रत नहीं है तो उन्नति नहीं होगी, आयुष्मत्ता नहीं होगी। आयुष्मान होना है तो जीवन में व्रत का पालन करना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था, अगर आप रुक जाएंगे तो नीचे जरूर गिरेंगे, ऊपर को आपको चलना तो पड़ेगा, और चलेंगे तो व्रत आपको धारण करना पड़ेगा। आयुष्मान होना है तो, लंबे समय तक जीना है तो व्रत को जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। आज मैं 1 भजन गाता हूँ, कल मैं 2 भजन गाऊंगा। आज संध्या जी, कल मैं हवन भी याद करूंगा, और मैं विशेषण भी याद करूंगा, मैं स्वस्ति वाचन भी याद करूंगा, मैं शांतिकरण भी याद करूंगा। अगर मैं 60 साल से कोई व्रत लेता होता तो आज समाज में आते आते वेदी हो गया होता, वेद कंठस्थ हो गया होता। लेकिन हमने, हमारे समाजी है, हम क्यों पढ़ेंगे? हम तो हो गए, हम तो बताएंगे दूसरों। जितना आता है, एक हल्दी की गांठ मिल गई तो पंसारी बने, दूसरी अगर दुकान खोले तो बेचना शुरू करें। अपना बढ़ाने की चेष्टा नहीं करेंगे तो कहा व्रत ही आयुष्मंता, व्रत से आयुष्मान होते हैं। फिर कहा स्वधा भी आयुष्मंता, जब मैं अपने बड़ों की बात को मानता हूं तो मैं आयुष्मान होता हूं। अपने माता पिता के, अपने बड़े लोगों की बात को स्वीकार करता हूं, उनकी आज्ञाओं को मानता हूं तो मैं आयुष्मान होता हूं, तो मेरी आयु बढ़ती है और पिता की भी आयु बढ़ती है। आप सब वृद्ध लोग जो यहाँ बैठे हैं, अगर आप अपने पुत्रों से संतुष्ट हो तो अल्पायु होंगे कि दीर्घायु होंगे? पुत्र को देख करके आपका सीना इतना चौड़ा हो जाता हो, संतानों को देख करके आपके चित्त में आह्लाद पैदा हो जाता हो, तो आयु क्षीण होगी कि बढ़ेगी? आयु बढ़ेगी। और पुत्र लोग अगर इसको धारण नहीं करते हैं तो उनकी आयु क्षीण होगी और पितरों की भी क्षीण होगी। पुत्र धारण करेंगे तो पुत्रों की भी बढ़ेगी, पितरों की भी बढ़ेगी। इसलिए स्वधा भी आयुष्मानता। फिर का यज्ञ आयुष्मान तो दक्षिणा भी आयुष्मान। यज्ञ दक्षिणा से, यज्ञ दक्षिणा से आयुष्मान है। यज्ञ होता रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? दक्षिणा मिलती रहेगी तो होता रहेगा, और दक्षिणा नहीं मिलेगी तो कोई पुरोहित ही करेगा क्या? दक्षिणा होगी तो यज्ञ होगा। दक्षिणा माने रुपया पैसे, दक्षिणा माने दक्षता होगी तो यज्ञ होगा। जीवन में दक्षता आती रहेगी तो यज्ञ होता रहेगा, और दक्षता नहीं आई तो पिताजी ने सारे जीवन ये दिव्या कंगाल रहे तो पुत्र लोग अपनाएंगे? हो गए 565 रुपए का घी आ रहा है, कौन फूकेगा? पिताजी का दिमाग खराब था, फूकते थे। और अगर पिताजी ये करते करते वहां से धर्मपाल हो गए होते तो पुत्र लोग नहीं अपनाते क्या? मेरे पिताजी ये करते थे, इतना बड़ा व्यापार बड़ा हुआ था तो मुझे करना चाहिए कि नहीं? दक्षता बढ़ेगी तो यज्ञ बढ़ेगा, और दक्षता बढ़ेगी तो जीवन आयुष्मान हो। समुद्र आयुष्मान है क्यों? क्योंकि नदियां उसको देती रहती है। समुद्र आयुष्मान से स्रवंती भी आयुष्मान, नदियों के कारण से समुद्र आयुष्मान है। नदियां अपना जल उसको देती रहती हैं, इसलिए वो आयुष्मान। तो दान देते रहेंगे तो आयुष्मान हो।
कर्ण का नाम जानते हैं, हरिश्चंद्र का नाम जानते हैं, किस आधार पर? दान के आधार पर। 8 साधन बच्चा जिस दिन पैदा होता है उस दिन उसको आयुष्मान होने के लिए ऋषि ने बताया हुआ है। अगर हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है, हमारी उन्नति होती है। जहां आप रहते हैं वहां से सीधा ऊपर की ओर को चलना प्रारंभ कर देते हैं। अगर आपने इन चीजों को छोड़ा तो जितने अर्थों में छोड़ेंगे उतने ही अर्थों में आपकी आयु बढ़ेगी। जितना जितना जिसके पास है उतना उतना उसकी आयु बढ़ेगी और शरीर रहे न रहे। मकान है टूटेगा, लेकिन मकान में रहने वाला मकान के टूटने से टूटता नहीं है। मकान छूट जाता है और जो मकान का मालिक है वो मकान को यहीं छोड़ करके चल देता है और जो उसका भी मालिक है वो उसको नया मकान प्रदान कर देता है। ये मकान आएंगे जाएंगे, मकान छूटते रहेंगे, लेकिन हम अगर हमारा रास्ता ठीक है तो फिर हमको मकान मिलता रहेगा। अगर मैंने अपना रास्ता बिगाड़ लिया, इस मकान में रहते रहते अगर आपने अपना पूरा खराब कर लिया व्यवहार, तो अगली बार आपको कोई मकान देगा क्या? आप किराए पर जिस मकान में रहिए उस किराए के मकान में सबसे झगड़ा करें, पड़ोसियों से नित्य मारपीट करें, लक्ष्य चलाते रहिए, ना मुकदमा हो रहा तो जबरदस्ती मुकदमा कराइए, और उसके बाद वो मालिक आपसे मकान छीन ले तो बगल के लोग मकान फेर देंगे, इनको फिर से दे दो। अरे भैया तो बहुत झगड़ा लो, इसको तो मकान के देना ही है। ये मकान आपका खरीदा हुआ किराए का है, ये किराए का है। अगर यहाँ झगड़ा करते रहोगे तो कोई मकान किराए का दोबारा, इसलिए कि इस मकान में रह के झगड़ा ना किया, हो सके तो प्यार करें, और ना हो सके प्यार भी ना हो सके तो कुछ ना किया, ना काहू से दोस्ती ना काहू से, जो हो सके वो कर, अपेक्षाएं छोड़। अपेक्षा छोड़ देने का मतलब है निष्काम हो जाए। लोग सोचते काम में छोड़ दो, निष्काम होने के लिए। निष्काम होने के लिए काम नहीं छोड़ना है, निष्काम होने के लिए अपेक्षाएं छोड़ना। मैं करता हूं इसलिए क्योंकि मेरा कर्तव्य है। मैं पुत्र को शिक्षा देता हूं इसलिए क्योंकि मुझे शिक्षा देगा, मुझे कमा के धन देगा। मैं पुत्र को शिक्षित करता हूं क्योंकि ये मेरा उत्तरदायित्व है। मैं उपदेश देता हूं क्योंकि मेरा कर्तव्य है। मैं पढ़ाता हूं क्योंकि मेरा कर्तव्य है। मैं सामान बेचता हूं क्योंकि मेरा कर्तव्य है, मुझे ये करना है। इसी बात को कहने का नियतम कुरु धर्मत्व, नियतम कुरु कर्मत्व। जो तुम्हारा नियत कर्म है उसको तुम करो, अपेक्षा मत रखना। अपेक्षा के साथ तुरंत उपेक्षा जुड़ी हुई। अगर आपने अपेक्षा, ये तो बीमारी भी, अगर आपने अपेक्षा किया तो अपेक्षा बढ़ती जाए। अपेक्षा कभी रुकती नहीं, अपेक्षा बढ़े। कोई व्यक्ति किसी को 100 रुपया महीने देना शुरू करे तो सोचेगा ठीक है, तो सोचेगा बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। काम का समय घटना चाहिए और काम का वेतन, काम का समय घटे और काम का वेतन। अपेक्षा, मेरी अपेक्षा है काम का समय घट जाए, काम का वेतन बढ़ जाए, और अपेक्षा होगी तो अपेक्षा भी रहेगी। अगर किसी को 1000 रुपया दे दो तो संतुष्ट हो जाएगा क्या? लाख दे दो तो संतुष्ट हो जाएगा क्या? जिन पिता लोगों ने अपने बच्चों के लिए 3-3 मंजिल का मकान बना रखा है, वो पिता लोग भी बच्चों की गाली खा रहे हैं। उदाहरण मेरे पास है, उदाहरण मेरे पास है। मेरे बगल में रहता है, मेरे बगल में रहता है, 3 मंजिल का मकान बनाया है। एक एक बेटे को 7-7, 8-8 लाख रुपया दिया है। एक बेटा फौज से रिटायर होकर के बैंक का मैनेजर है, दूसरा बेटा हिंदी डिपार्टमेंट का लेक्चरर है। मकान 3 मंजिल का है, जमीन बहुत बढ़िया है, पिताजी की पेंशन सब बेटों को मिलती है, फिर भी गाली।
फिर भी गाने लगते। कितनी अपेक्षा है लोगों की, अपेक्षा है तो उपेक्षा, दुखी है दुख है, लेकिन छोड़ना संभव, ये भी मजे की बात। दुखी है लेकिन छोड़ेगा नहीं, सुख मिलता है लेकिन पकड़ेगा नहीं। सत्संग करने वालों में मिलता है, दुख मिलता है, स्वाध्याय करने में दुख मिलता है, करते हैं उसे बोले। जो करने में दुख मिलता है उसको मजबूरी बता देता है, कुछ और बता देता है, कुछ और, इतने बहाने, पूरी जिंदगी बहानेबाजी में गुजरती है, पूरी जिंदगी, सारी जिंदगी बहाने। कल रात को मेरा व्याख्यान था मन के विषय, सारी गलती बेचारे मन की दे रखी है। मन चंचल है, मन बड़ा दुष्ट है। मन दुष्ट है तो सत्संग कैसे सुनता है? मन नहीं है दुष्ट, मन बहुत अच्छा है, मैंने उसको बिगाड़ रखा है, मैंने बिगाड़ा है। मैं स्वामी हूं, मैं मालिक हूं, और मेरा मन मेरे कहे में नहीं, तो मालिक किस बात का है? 200 रुपये उसके लिए। दो भाई लड़ रहे हैं, मैंने कहा क्यों लड़ते हो? बोले पड़ोसी ने बहुत दुष्ट भिड़ा देता है। पड़ोसी भिड़ाता है क्या? आप भिड़ते हैं, मुझे भिड़ा दो, मेरा पड़ोसी मुझे भिड़ा देते, मैं चैलेंज करता हूं, भिड़वा दो। हम भिड़ते हैं, आग जब लगी रहती है ना तो हवा तेज होती है। आग जब यहाँ लगी रहती है ना तो हवा तेज होती ही, वो चाहे पड़ोसी दे दे चाहे और कोई दे दे, आग बुझा लो, हवा चाहे जितनी चाहे। चिंगारी नहीं होगी तो हवा से जलाएगी क्या? चिंगारी तुमने जला रखी है, सुरक्षा तुमने उसको दे रखा है, हवा को दे देगा। और 200 रुपये किसका है? चिंगारी रखने वाले का कि हवा चलाने वाले? चिंगारी को सुरक्षित रखेंगे, हवा चलाने वाला बिल्कुल न चलाए। मैं मारूंगा, चिल्लाना मत। मारेगा तो चिल्लाएगा क्यों नहीं भाई? मारना बंद कर। कारण नहीं समाप्त करेगा, कार्य समाप्त करने की जुगाड़ करेगा। ये जो बीमारियां, जो बहाने हम लोगों ने जिंदगी में सीख रखे हैं, हर क्षण बहाना, अरे करना ही पड़ता है, मजबूरी में कर। ये मजबूरी नाम का क्या तत्व है? ये मजबूरी नाम का जो तत्व बड़ा खतरनाक है। मजबूरी में करना ही पड़ता है, ये केवल बहाने वाली, कोई मजबूरी नहीं है। जो कहे मजबूरी में करना पड़ता है, जान लेना कमजोर आदमी है, इसकी विल पावर नहीं है, इसकी आत्मबल नहीं है। आत्मबल होगा तो मजबूरी नाम का कोई तत्व नहीं है, कोई भी मजबूरी नहीं है। भीख मांगना मजबूरी है क्या? मजबूरी है क्या? सहारनपुर में मेरा व्याख्यान था, कर्मफल व्यवस्था पर मेरा प्रवचन हो रहा था, तो बहुत वृद्ध सज्जन खड़े हो गए, पंडित जी तुमको कुछ नहीं पता। सभा के बीच में कह रहे तुमको कुछ नहीं पता। मैंने कहा मंच पर आ जाओ, आपको पता है तो आप बताना शुरू करो, मुझे जो पता था मैंने बता दिया, अब मेरी जानकारी कम है, अब आप यहां से आके बताओ। बोले दुनिया में ऐसे लोग हैं सारे दिन मेहनत करते, शाम को रोटी नहीं मिलती। मैंने कहा मैं इस समाज के कार्यक्रम में 3 दिन यहीं पर हूं, जितना किराया भाड़ा गाड़ी का खर्चा लगेगा मैं दूंगा। एक आदमी पकड़ के लाओ जो दिन भर काम करे, शाम को रोटी न। आपको भी कह रहा हूं, जाओ बुला के ले आओ। एक आदमी आपको ऐसा मिल जाए जो दिन भर काम करे, शाम को रोटी न। ऐसा एक व्यक्ति पकड़ के मुझे उसका दर्शन करा। मजदूरी 300 रुपया है गांव में, शहर में है? और गेहूं का रुपया किलो है, मजदूरी 500 और गेहूं, चलो दाम लगा लो, फेरी वाला मत लो। एक आदमी 1 किलो गेहूं खा सकता आप में से कोई? कैसे भोजन नहीं मिलता भाई? ये झूठ है। भीख मांगना मजबूरी नहीं, बदमाशी है, नालायकी है, निकम्मापन है, दुष्टता है। संसार में कोई मजबूरी नाम का तत्व नहीं है। मजबूरी हमारी आपकी कमजोरी है।
इस कमजोरी को समाप्त करने की आवश्यकता है। परमात्मा ने 2 हाथ दे रखे हैं, 2 पैर दे रखे हैं, आंख, नाक, कान, मन, बुद्धि, विद्या, आपके पास सब कुछ है, क्यों खड़े नहीं होते? उत्तिष्ठ महते सो गुणाय, उत्क्राम महते सो गुणाय। परमात्मा ने सब कुछ देके वेद का आदेश भी दे रखा है, उत्क्राम महते सो गुणाय, उठो, उन्नति करो, महान सौभाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, खोलो दरवाजा, क्यों बंद करके भाग का दरवाजे के नाम पर बैठे हुए हो, आलस्य करके निगमापंथी करके। कर्मशील बनो, कुर्वन् एव यह कर्माणि जिजी विशेष शतम समान, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो, क्यों मृत्यु मांगते फिरते हो पड़े पड़े? पंडित जी देखना मेरा हाथ कब मरूंगा। हमसे कहा, मैं इन बातों से एकदम से बिदक जाता हूँ। पंडित जी हाथ देखना कब मरूंगा। मैंने कहा इधर आओ, बगल बुला के सीधा गले पर हाथ रखा। हाथ में थोड़ी देखना है, मरना है। जब थोड़ा दबाना शुरू कर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा अब मैं तुम्हारी व्यवस्था कर दे रहे, अब मैं तुम्हारी व्यवस्था कर दे रहे। और ऐसे थोड़ी कह रहे थे। मैंने कहा क्यों मृत्यु की प्रतीक्षा करते हो? नहीं लिखा वेद ने, वेद ने लिखा अंतर मृत्यु दधताम पर्वते, ये मौत तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही है, इसको पीछे घूम के 2 लपड़ इसके कान पर मार, ये लिखा है। मौत तुम्हारे पीछे है, इसको 2 थप्पड़ मारो। कैसे मारोगे? पर्वतेन, पर्वतेन माने जाने ना ब्रह्मचर्यादीन, ऋषि का अर्थ है ज्ञान और संयम के आधार पर मृत्यु को अपने से सदा दूर ढकेलते रहो, बिल्कुल मरने की प्रतीक्षा मत करो। जितना क्षण प्रभु आपको जीवन देते हैं उसका पूरा सदुपयोग करिए, ये हमारी आयुष्मत्ता है। आयुष्मान होने का एक फल है। हम तब आयुष्मान होंगे जब अपने प्रत्येक क्षण का कहीं ना उपयोग करें। लोग मुझसे कहते तुम बहुत व्यस्त रहते हो, किसी बात ही नहीं करते हो। कितनी बात करें और किस लिए करें? हाल समाचार पूछने के। गुरुकुल बच्चे पढ़ रहे हैं, माता जी फोन लगाएंगी, भैया खाया कि ना खाया? मैंने कहा नहीं, आज 3 दिन हो गया इनका भोजन बंद है। भैया खाया कि ना खाया? ये कोई पूछने की चीज है क्या? माता पिता बच्चों से पूछे आज तुमने कितनी पढ़ाई की? भूख लगेगी चिल्लाएगा खाएगा। आज पढ़ाई कितने की? आज तूने सूत्र कौन सा याद किया वो मुझे सुना। मेरे बेटे गुरुकुल में चले गए, साल साल मुझसे बात नहीं करते। अपनी माता जी से करते हैं, मुझसे नहीं करते। माता जी के पिताजी से कर लो, अब अष्टध्यायी सुनिए, चुप रहा, अब अष्टध्यायी सुनिए। जैसे फोन आएगा मतलब कुछ, हाँ भाई चल नदी भीस के आगे बोलना शुरू कर। अब नदी भीस आगे बोलना शुरू कर, भोजन भजन खाया कि ना खाया, रोज तो ना, याद तो ना, याद तो आएगी। याद आना कोई बहुत बुरी चीज है क्या? हम जो व्यवहार करते हैं जीवन में, बहुत बिजी हूं, कहीं बिजी नहीं रहता, बिजी बेकार के काम में सारा जीवन खराब करेगा, अति बिजी हूं, मरने की फुर्सत नहीं है, ताश खेल रहा है। मरने की फुर्सत नहीं, ताश खेल रहा है। मैंने कहा इससे क्या पा रहा है? समय काट रहे हैं। इतना विचित्र व्यक्ति है, काम करने के लिए मरने की फुर्सत नहीं और ताश खेल रहा है, समय को काट रहा है। ये कौन लोग हैं? ये सब वही बहानेबाज लोग, जीवन को खराब करने वाले लोग हैं। ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा क्षण जीवन में परिवर्तन ला करके आपको कहीं का कहीं पहुंचा सकता है, उस क्षण का सदुपयोग कीजिए। कोई बुद्ध हो सकता है, कोई महावीर हो सकता है, कोई दयानंद हो सकता है, कोई कृष्ण हो सकता है, कोई राम हो सकता है। क्षण का उपयोग करें, समय का उपयोग करें। आयु का उपयोग करना ही आयुष्मान होना है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय, जो आयु हमको प्रदान किया गया है, इस आयु का उपयोग करना ही आयुष्मान होना है। अगर आप उसका उपयोग करते हैं, अगर कोई व्यक्ति पास करके LLM में 10वीं रैंक लाता है तो समय का उपयोग करके ही लाता है। बुद्धि सबके पास है, कोई बुद्धिमान नहीं है जो ये कह जान लेना झूठ बोलता है।
सबको परमात्मा ने बुद्धि दे रखी है, सबको। कुत्ते को बुद्धि दे रखी है, चींटी को बुद्धि दे रखी है। डिब्बा बंद करके रख दो, बरसात में ढूंढ लेगी, खोज के ले जाएगी। मिठाई पैक करके रख के देख, खूब 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 बचाओ। इतनी बुद्धि चींटी के पास भी। अब तू मानव के तन प्राप्त कर, तू कहता मेरे पास बुद्धि नहीं, झूठा मक्कारी मारता है, समय का उपयोग नहीं करता, बुद्धि का उपयोग नहीं करता, अपने मन का दुश्मन है खुद, मन को कहीं नहीं लगाता, उत्तम काम करने से बचने के लिए इधर उधर के बहाने ढूंढता रहता है। सत्य को स्वीकार करिए, अपने को मालिक बनाइए, अपने समय का उपयोग करिए। ये जीवन जीने की कला है, ये जीवन जीने की दिशा है। जीवन का उपयोग जिसने जितना किया है वो उतना बड़ा आयुष्मान है। मैं आलोक जी को बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना देता हूँ। बड़ा हूँ 23 दिन, इसलिए आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने आयु का सदुपयोग करें। और जो सफलताएं हमारे, जो आज जो प्रेम, जो स्नेह, जो पुत्र लोगों की शिक्षा व्यवस्था करके आप जो संतुष्टि प्रकट कर रहे हैं सबके सामने, मैं अपने कोणार्क जी को भी यह शुभकामना करूंगा कि अपने पिताजी को इसी तरह से सदैव प्रसन्न करने की कोशिश करते रहे। अपने आचरण से, अपने व्यवहार से आप अपने पितरों को प्रसन्न करें। और यदि पितर प्रसन्न होंगे तो दोनों पीढ़ियां आयुष्मान हो जाती हैं। पुत्र लोग ऐसे कर्म करें कि पितर प्रसन्न हो, और पितर प्रसन्न हो तो दोनों पीढ़ियां आयुष्मान हो जाए। मैं ये कामना परमात्मा से करता हूँ, प्रभु आपको आयुष्मान करे। आपने कार्यक्रम प्रारंभ किया है, हम लोग इसमें जुड़ेंगे। आगे 8 दिन तक मैं आपसे बहुत सारी चर्चाएं यथासमय करूंगा। जिसको जहां जब जैसा अवसर मिले आप इन चर्चाओं में जुड़े, भाग लें। मेरी एक ही करबद्ध प्रार्थना है कि जाएं वहीं डरें। मैं इस बात से बहुत मुझे वेदना मिलती है कि व्यक्ति 8 साल 10 साल तक एक ही जगह बैठा हुआ है। एक लड़के को मैंने अपने पास बैठने कहा, यहाँ बैठ के पढ़ो। मैंने 1 घंटे में लगभग 5 पेज लिखे, PhD की 5 पेज। उतनी देर में वो लड़का मेरे पास बैठ के 1 पन्ना खोल के बैठा था। मैंने बीच में कुछ नहीं बोला उससे। 1 घंटा पूरा मैंने लिखाई की 5 पन्ने लिखे, 1 घंटे में एक पूरा पन्ना खोल के वही बैठा था। जब मेरा 5 पन्ना खत्म हो गया तो मैंने अपना कागज बंद किया, मैंने उसकी कॉपी उठा ली और मैंने कहा लाओ सुनाओ क्या याद किया। तो कह रहा याद तो नहीं हुआ, मैं तो पढ़ रहा था। कह रहा मैं तो पढ़ रहा था। मैंने कहा मैं 5 पन्ने लिख चुका और तू 1 पन्ना पढ़ रहा है, तेरी रफ्तार कितनी पढ़ने की। वही बैठा बैठा आराम से बैठा किताब खोल। मैंने कहा दुर्भाग्यशाली दरिद्र, इसको बोलते हैं दरिद्र। दीन इसी की परिभाषा है। व्यक्ति को अवसर मिले, मौका मिले और मौके का लाभ न उठाए, इसको बोलते हैं दीन। एक दीन है। पुस्तक खोल के रखा है, समय खराब होने का 4 से 5 1 घंटा तुमने अपना पूरा 60 मिनट खराब किया। और किया क्या? 1 घंटा खराब करके किया ही कुछ नहीं, न याद किया, न पढ़ा, न पूरा किया, न कुछ किया। ऐसे लोगों का क्या होगा? जहां है वहीं रह गए, इसका मतलब एकदम जिंदगी खराब है। इसलिए जीवन जहां भी हो, किसी भी क्षेत्र, मैं नहीं कह रहा केवल ज्ञान में, हर क्षेत्र। आज आपके पास 1 लाख रुपया है और साल व्यतीत होने के बाद अगर आपके पास 2 लाख नहीं है, फिर आप कमा क्या रहे हैं? आप कर क्या रहे थे? आप बढ़ाइए उसको, धन को बढ़ाइए, स्वास्थ्य को बढ़ाइए, विद्या को बढ़ाइए, बुद्धि को बढ़ाइए, एकाग्रता को बढ़ाइए, जप को बढ़ाइए, हवन को बढ़ाइए। आपका कुछ भी नहीं बढ़ता है, घटता ही जाता है। कमा रहे थे 1000 तो हवन करते थे 50 ग्राम, 1 लाख कमा रहे हैं, हवन 40 ग्राम हो गए। हवन 100 ग्राम पर पहुंचना चाहिए था, वो घटता जा रहा है। अच्छाइयां घटेंगी तो जीवन का क्या होगा? ज्ञान घटेगा तो जीवन का क्या होगा? स्वास्थ्य घटेगा तो जीवन का क्या होगा? ये जो सौगात प्रभु ने आपको प्रदान किया है, हर क्षण आपके जीवन में धन्यवाद की भावना, हर क्षण। मैं तो वो समय ढूंढता हूं कि कब मैं भगवान का धन्यवाद नहीं कर रहा। आपको समय दिया है, आपको अवसर दिया है, आपको शरीर दिया है, आपको संसार दिया है। बच्चा सवाल कर रहा था कि
बच्चे को भगवान क्यों कहते हैं, बच्चे में भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने कहा इसीलिए मैंने उससे तुरंत पूछा, मैंने कहा ये बताओ तुम दो लोगों का झगड़ा हो जाए तो कितनी देर तक रहता है? बोला मैं तो झगड़ा करता ही नहीं। मैंने कहा मान लो हो जाए, मान लो तुम्हारी उम्र की व्यक्ति झगड़ा हो जाए कितनी देर टिकता है? बोला 2-4 मिनट। मैंने कहा हम लोगों का हो जाए तो? बोले तो 4-5 घंटा चलता रहता है। मैंने कहा तो बड़े हुए कि छोटे हुए? बड़े हुए कि छोटे हुए? छोटे थे तो झगड़ा 2 मिनट में चौपट हो जाता था, और बड़े हुए तो 6 घंटा चल रहा है। बड़े हुए कि छोटे हुए? तुच्छ हो गए, गिर गए। बड़े होते झगड़ा होता ही नहीं। अगर बड़े हो गए होते तो झगड़ा होता क्या? और कदाचित होता है, आवेश आ जाता तो कितनी देर रुकता? आवेश लंबे समय तक नहीं रहता है, लंबे समय तक रखा जाता है। आवेश आता है वो तो ज्वार है, आया समाप्त हो जाए। जब समाप्त हो जाए तब तो फिर आपकी नाक छोटी हो जाती है। कैसे क्षमा मांगे? वह क्षमा मांगे, हम क्यों मांगे? हम छोटे हो गए, हम अपनी नाक छोटी कर लें। हमने कहा चप्पू लेकर काट, छोटी क्यों करो? नाक की तो बीमारी है। एक क्षण में जो व्यक्ति क्षमा मांग सकता है व्यक्ति भगवान के निकट है। ध्यान रखिए, क्षमा धर्म का लक्षण है, दूसरा लक्षण। और क्षमा कमजोर व्यक्ति के नहीं है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर का भूषण है। आप क्षमा नहीं करते इसका मतलब आप कायर हैं। अगर आप क्षमा करते तो आप वीर हैं। कर दीजिए और मांग लीजिए। नाक आपको बीच में मत आने दिए। नाक आगे आ जाती है और हम अपने बच्चेपन से हट जाते हैं, और इसलिए बड़ों भगवान नहीं रहता, बच्चों भगवान रहता है। मैंने जब बच्चे को बताया सब लोग बड़े खुश हुए, तो बड़ा गजब का उदाहरण है। इसीलिए बच्चे बचा हुआ है। बच्चे झगड़ा हो जाता, हो गया, आवेश आया, हो गया। मेरे भतीजे ने मेरे बेटे से झगड़ा कर दिया, मैंने एक को नीचे दूसरे को ऊपर बंद कर दिया। मैंने कहा अगर तुम दोनों एक साथ दिखाई देंगे दोनों की खाल उखाड़ दूंगा। और मैं चला गया पढ़ाने। मैं क्लास में बैठा देखता दोनों कंधे पर ऐसे हाथ रख के जा रहे, इनसे ज्यादा बड़ा दोस्त है कोई नहीं। मैंने फिर दोनों को बुलाया, इधर आओ, क्या बात है? मैंने क्या कहा था? मेरा बेटा बोलता आपने जो कहा सो कहा, लेकिन हमें इसके बिना रहा नहीं जाता है, हमें इसके बिना रहा ही नहीं जाता। ये बचपना है और इसी में भगवान का वास है। अगर आप भूल जाते हैं किसी की गलती को, क्षमा कर देते हैं, तो आपके अंदर परमात्मा का वास है। इसलिए वो सरलता, वो सहजता, वो भूल जाने वाली स्थिति हमारे जीवन में होनी चाहिए, जिससे हम कहें कि हमारे अंदर भी प्रभु का वास है। प्रभु परमात्मा अगर सबको सबकी गलती का बराबर तुरंत दंड दे तो क्या होगा? कल्पना करिए, सारा विश्व अंधा, लूला, लंगड़ा होगा। चोरी करेगा हाथ कट जाएगा, झूठ बोलेगा जीभ कट जाएगी, किसी की बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखेगा आंखें दोनों बह जाएंगी, किसी की बुराई सुनेगा कान में ठूठी घुस जाएगी। कितने लोग सुनने वाले होंगे? सब के सब बहरे। भगवान हमेशा क्षमा करता रहता है। बच्चे हैं, कोई बात नहीं, सुधरो, सुधार कर लो। अगर वो लोग कहते हैं ना भगवान को दंड जल्दी जल्दी तुरंत देना चाहिए, मैंने कहा दे देगा ना तो एक भी बचने वाले नहीं हो, इसलिए वो देता नहीं है और तुमको सुधरने का अवसर प्रदान करता रहता है। इसलिए तुम भी दूसरों को सुधरने का अवसर प्रदान करते रहो। वो भी हो सकता है सुधरेंगे, वो हो सकता है बदलेंगे। अपने जीवन को सुंदर, श्रेष्ठ, उत्तम चर्या के अनुसार चलाएं। जो दैवी गुण हमारे अंदर है उनको लाने की कोशिश करें। मैं कामना करता हूँ हम सब लोग आयुष्मान बने। इस समय आप लोगों ने मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं, और चर्चा अगले 8 दिनों में खूब सारी होगी। आप लोग जुड़ेंगे और सुनेंगे। इस समय के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय कोणार्क को और अधिक उन्नति करने के लिए LLM में ही न रुक जाए, कल को जज बन जाएं और जज बन करके न्याय को प्रतिष्ठित करें, मैं ऐसी कामना करता हूँ। आलोक जी अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए आर्य संस्कृति को बढ़ाने में सदैव सहयोगी रहे, ऐसी मंगल कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।
दवाई जो दी गई थोड़ी मीठी भी रही, थोड़ी थोड़ी कड़वी भी रही। जहाँ कड़वी की जरूरत है वहाँ कड़वी दी गई, जहाँ मीठी की जरूरत है वहाँ मीठी दी गई। जिसको जो सूट करे, जिसकी जैसी समस्या हो, जैसा विचार करना हो ले ले। और परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन होते रहते हैं। हम परिवर्तन की जो हवा बन रही है उसमें परिवर्तित हो रहे, और जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन में साक्षी बने, उसमें सहयोगी बने। आज से 100 साल यहाँ कोई नहीं रहेगा, इस शरीर में कोई नहीं रहेगा, लेकिन ये रहेगा समय। आज से 100 साल पहले यहाँ सभा लगती थी और 1901 में स्थापित हुआ ये मंदिर है। 100 साल पहले भी सभा लगती थी, लोग दूसरे थे, कथाएं यही थी, लोग बदल गए। आइए सभा की अंतिम कार्रवाई की कथा भी 8 दिन तक चलेगी और परिवर्तन दिखना चाहिए, यही निवेदन आज समाज के लिए। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब कार्यों का परम धर्म है। सत्य के ग्रहण करने और सत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात सार्वजनिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सबसे प्रीति करो, धर्मानुसार यथायुग रखना चाहिए, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट करना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब मनुष्यों का सामाजिक सर्वहितकारी कार्य करना चाहिए और प्रत्येक हित कार्य में सब सूत्र के 4 मंत्र हैं, सभी सामूहिक रूप से पढ़ने इसको। संसमितवसे विसन्नते विश्वाद्यधिया ईश्वरे समितसे सनो वसुन्याभर। हे प्रकाश रूप समेत हमारे हृदय विज्ञान का प्रकाश कीजिए, जिससे हम सभी एक दूसरे से मिलकर रहे, हमारे परस्पर के मेल मिलाप से हमारे घर धन धन से दबो। ओम संरक्षधम संवेदधम संगोमनं सिजानतं देवा भागं यथा पूर्वे संधाना उपासते। परम पिता परमात्मा वेद के द्वारा मनुष्य माँ कृपा देते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम संसार में अपना जीवन सफल बनाना चाहते हो तो तुमको चाहिए कि सदा एक साथ मिलकर चलो, एक स्वर से स्वर मिलाकर बोलो और सदा एक हृदय होकर अपनी जीवन यात्रा पूरी करो। ओम समानो मंत्र समिति समानी समानं मनसः चित्तदेशं समानं मंत्रमभिनन्द्रेव समानेन वो अभिसारुहोमि। हे परमात्मा, हमारी सभाएं, हमारे मन, हमारे विचार और हमारे काम करने की सभी सदा एक जैसी। ओम समानी आकृति समानाय दयानि वः समानस्तु मनो यथा सुसहस्रति। परम पिता पुरुष राजा देते हैं कि हमारे सब शुभ संकल्प जैसे हो, हमारे हृदय और मन परस्पर अभिन्न हो
जिससे हमें दूसरे की रास्ते सामना कर सके। हम कभी अपने आप को न समझें, हम सदा पड़ोसी, मोहल्ले वालों, नगर निवासियों और देशवासियों की सहायता करने पर सत्य सनातन पवित्र वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की गुरुदेव विजयानंद की महर्षि देवदयानंद की भारत माता की गौ माता की देश धर्म पर प्रदान होने वाली की विडम्बनाओं की जुगलेश्वर अभय वेद की ज्योति धर्म का झंडा आर्य समाज सत्याग्रह प्रकाश जुगलेश्वर अभय सभी को आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए। कुछ अपनी पवित्र कमाई से दक्षिणा और अपने गुरुकुल विद्यापीठ आश्रम के लिए कुछ दान आदि अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी श्रद्धा के अनुसार दीजिए और अपने मन को पवित्र कीजिए।